सो नाउ वी हैव टू क्रिएट अ बॉक्स। अब जब CSS के हेल्प से हमने कोई बॉक्स क्रिएट करना है तो बॉक्स के बेसिकली कोई डिवीजन है, तो डिविजन्स के लिए हम लोग डिव टैग का यूज़ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बॉडी के अंदर डिव टैग का यूज़ करा और उसको एक ID प्रोवाइड करी A। अब उस ID में मुझे उसको हाइट देनी है, जितनी मुझे बॉक्स की हाइट चाहिए और विड्थ चाहिए मैंने उतनी हाइट विड्थ दे दी, और जो भी बैकग्राउंड कलर चाहिए मैंने वो यहाँ प्रोवाइड कर दिया। अब इस पर सेव करा। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करा यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएटेड आ रहा है, बॉक्स बना हुआ आ रहा है। ये किसकी हेल्प से? जस्ट एक डिव की हेल्प से। अब इस बॉक्स के अंदर कुछ लिखना है तो हमने जस्ट इस डिव टैग के अंदर यहाँ पर कुछ भी लिखोगे वही आएगा लिखा हुआ। मैंने यहाँ पर लिख दिया हार्ट्रॉन स्केल सेंटर। सेव करा एंड रिफ्रेश। दिख रहा है वहाँ पर लिखा आ रहा है हार्ट्रॉन स्केल सेंटर। टेक्स्ट की अलाइनमेंट देनी है तो यहाँ पर दे सकते हो। जस्ट यहाँ पर हमने क्या लगाना है, टेक्स्ट अलाइन, हमें चाहिए सेंटर, तो यहाँ पर लिखोगे सेंटर। फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, यहाँ पर लिख दिया फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स। कलर बदलना है, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, और भी जो भी फॉर्मेटिंग्स करनी है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब ये तो था एक बॉक्स। अब मुझे एक और बॉक्स क्रिएट करना है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड करना है। तो मैंने सबसे पहले तो एक डिव क्रिएट कर लेना है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक डिव क्रिएट करा और उसको ID दे दी B। तो अब यहाँ पर लिखा मैंने #B। अब इस डिव की जितनी हाइट वगैरह चाहिए अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हो। मुझे इसकी हाइट विड्थ बिल्कुल सेम चाहिए, तो मैंने सेम कर दी। जस्ट इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज कर लेते हैं, हम लाइट ग्रीन कर लेते हैं। अब यहाँ ये एक और बॉक्स क्रिएट हो रहा है, ये बिल्कुल इसके नीचे ही क्रिएट होगा। इनकी जो पोजीशनिंग है वो करनी है हम CSS पोजीशंस जब करेंगे उसमें सीखेंगे। इनके बीच में थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर BR टैग का यूज़ करोगे, सो दैट कि इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिस आएँ। दिख रही हैं। अब मुझे इसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड करना है ना बेसिकली इसको, तो मैंने इसी के अंदर एक और डिव क्रिएट कर लेना है। मैंने इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करा और उसको ID दे दी B1, कि B वाले का फर्स्ट पार्ट है। B वाले डिव के अंदर एक डिव क्रिएट कर लिया जिसको ID के प्रोवाइड कर दिया इस टाइम B1। तो मैंने यहाँ पर जब CSS यूज़ करनी है मैंने यहाँ लिखा B1। इस B1 के अंदर यहाँ पर इसको हाइट विड्थ प्रोवाइड करोगे, मैंने यहाँ लिखी हाइट। अब इसकी हाइट टोटल B की हाइट कितनी है 200, तो मैंने इसको हाइट दे दी लाइक 175। हमेशा इतना ध्यान रखना कि जो B की हाइट होगी उससे कम ही हाइट रखना, तभी दिखेगा वो उसके ऊपर। और जो इसकी विड्थ है, विड्थ भी हमारी विड्थ हम टोटल रख देते हैं कि इक्वली आए विड्थ। और अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन, डार्क ग्रीन, जो भी देना है अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हो। अब दिख रही है दो पार्ट्स में पार्टीशन हो चुकी है, एक ये ऊपर वाला और एक ये जो नीचे लिखा आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर लिखना है लाइक कोई डेट लिखनी है। मैंने यहाँ लिख दिया 1 कल 1/4 लिख दी। अब मुझे यही लिखनी है। अब मुझे इस डेट को उसके अंदर जैसे ही सेव करा मैंने, यहाँ देख रही है आती हुई 141, बहुत छोटी सी आ रही है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको फ़ॉन्ट साइज़ देंगे और फ़ॉन्ट को
कलर देंगे और टेक्स्ट को अलाइनमेंट देनी है। हमने वही वाली प्रॉपर्टीज़ B1 के अंदर लिख दिया। मुझे इसका जो फ़ॉन्ट है वो और भी बड़ा चाहिए, तो मैंने यहाँ 80 लिख दिया, और जो कलर है टेक्स्ट का वो चाहिए मुझे वाइट। दिख रहा है अब कितना बड़ा आ रहा है लिखा हुआ। इसी तरह हम लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट नहीं चाहिए, टेक्स्ट की जगह इमेज चाहिए, तो इमेज टैग लग जाएगा। और इसके नीचे वाले पार्ट में अब कुछ लिखना है। ये तो हो गया कि इस वाले पार्ट में, इस पार्ट में अगर कुछ लिखना है, ये जो ग्रीन पार्ट आ रहा है, तो उसके लिए इसी के अंदर एक और डिव बनेगा, उसको आईडी दे देना B2। और अब जो भी यहाँ पर पार्टीशन बची हुई है वो सारी उसको हो जाएगी। लाइक हमारी टोटल हाइट कितनी थी 200, 175 हम पहले वाले को दे चुके हैं, तो हमारे पास सिर्फ 25 हाइट रहती है। इसी तरह विड्थ तो हमने इक्वली देनी है। कलर जो है इसका बैकग्राउंड का वो लाइट ग्रीन ही रखेंगे। B2 दिख रही है। अब अगर मैं इस B2 के अंदर यहाँ पर कुछ लिखूँगी, अभी कोई चेंजेस नहीं आ रहे, जो भी लिखा सेव करा वही आएगा वहाँ पर लिखा हुआ। सो ये था हमारा बॉक्स को क्रिएट करना।